फिर बीजापुर की जमीन खून से हुई लाल। आए दिन बीजापुर शहर में कत्ल करना मामूली सी बात हो गई है। क्या पुलिस क्राइम को खत्म करने में पूरी तरह नाकाम हो रही है? या पुलिस का हाथ ही क्रिमिनल के सर पर है, जिस कारण से क्राइम करने वालों को पुलिस का डर दिखाई नहीं देता? ऐसे ढेरों सवाल बीजापुर की जनता में उठ खड़े हुए हैं। हर तरफ खुलेआम गांजा मिलता है, नकली शराब मिलती है, नकली शराब बनाई जाती है। हर नशीली चीज बीजापुर शहर में और पूरे जिले में बिना पुलिस के खौफ से बेची जाती है। क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन गैंगवार देखने को मिल रहे हैं। जब पुलिस डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है तो शहर के जिम्मेदार क्या कर रहे हैं? क्यों गैर कानूनी धंधों को खत्म करने के लिए आवाज नहीं उठाते ये लोग? क्यों अपने आप को लीडर, क्यों अपने आप को समाज सेवक, क्यों अपने आप को कौम का रहनुमा कहते हैं? आए दिन कौम के बच्चे रास्तों में आपसी दुश्मनी के चलते हो या छोटी छोटी बातों के चलते या नशे की हालत में अपनों का ही कत्ल कर रहे हैं, मगर इनकी दुश्मनी को कोई रोकने वाला कौमी लीडर रहनुमा नजर नहीं आता। ना ही पुलिस इन पर काबू पा रही है। खुलेआम शहर में नौजवान बच्चे गांजे का नशा करते दिखाई दे रहे हैं। ये गांजा कहाँ से आता है? ये गांजा कहाँ बेचा जा रहा है? कौन नकली शराब बना रहा है? पुलिस से लेकर सबको पता है। उसके बावजूद इन नशीली धंधों को रोकने के लिए ना ही कौम के जिम्मेदार, ना ही राजनेता और ना ही समाज सेवा संगठन कोई सामने आता अब तक तो दिखाई नहीं देते। रास्तों पर नौजवानों के आए दिन कत्ल होते ही जा रहे हैं, मगर सब तमाशा ही बने हुए हैं। कोई भी आगे आकर शहर में होने वाले गैर कानूनी धंधों को रोकने के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं और ना ही नौजवानों की दुश्मनी को मिटाकर इन्हें एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनकी जान बच सके। मजहब भी यही बताता है, जिस किसी ने किसी एक की जान बचा ली उसने सारी इंसानियत की जान बचाई। तो सोचिए कितना बड़ा सवाब ऐसे कामों से मिलता है, मगर कोई रहनुमा, कोई नेता, कोई सोशल वर्कर, कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं। इन बढ़ते शहर में गैर कानूनी धंधों के खिलाफ एक मेमोरेंडम तक डीसी को देता हुआ कोई दिखाई नहीं देता, जबकि ज्यादातर हादसे की वजह ही ये गैर कानूनी धंधे हैं, मगर ये धंधे खूब फल फूल रहे हैं। सवाल तो बहुत है मगर इसका जवाब देने वाला कोई नहीं, और ना ही बीजापुर शहर के सड़कों को लाल होने से रोकने वाला। अब तो छोटी छोटी बातों में मारपीट अब आम सी बात हो गई है। इसकी वजह कहीं ना कहीं प्रशासन ही है जो एक्शन लेने में नाकाम है। और गालियों की क्या बात करें, यहाँ तो गालियाँ भी अब गालियाँ नहीं रही, अब तो जैसे इज्जत बन गई है। अच्छे पढ़े लिखे लोग भी गालियों से अपने दोस्तों का स्वागत करते दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि कई माँ बाप अपने बच्चों की छोटी सी गलती पर इन्हें गंदी गंदी गालियाँ देते हुए अपनी ज़बान को गंदा करते हुए दिखाई देते हैं। जिस इस्लाम ने जिन चीज़ों को करने से मना किया है वही ज़्यादा करते आज लोग दिखाई दे रहे हैं, और गुस्से में काबू ना पाकर बिना सोचे समझे कानून को अपने हाथों में ले रहे हैं और क्रिमिनल बनते जा रहे हैं। ईद के मौके पर भी कत्ल किया जाता है। बदला लेना और बदले की आग में जलना, ये कैसी दुश्मनी इन नौजवानों ने पाल रखी है। काश ये लोग इसी तरह अच्छे कामों में और अपने आप को कामयाब बनाने के लिए अपना टाइम लगाते तो ये और इनका परिवार भी खुश रहता और समाज भी। आज बीजापुर के अतावल्ला चौक से पहलवान गली तक का रास्ता तय करने से लोग डर रहे हैं। कहते हैं इन रास्तों में
कब क्या हो जाए पता नहीं। अब इसकी वजह यह है कि इन रास्तों में कई नौजवानों के कत्ल हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये रास्ते या वहाँ के लोग खराब हैं, बस खराब हैं तो हम खुद खराब हैं। जो इन हादसों को रोकने के लिए हमने क्या कदम उठाए, शहर में होने वाले गैर कानूनी धंधों को रोकने के लिए क्या कदम उठाया, खुलेआम बिकने वाली गैर कानूनी शराब को रोकने के लिए क्या कदम उठाया, गांजे के कारोबार को रोकने के लिए क्यों हमारी आवाज़ अब तक बुलंद नहीं हुई, जबकि हमारे सामने से ही 17-18 साल के बच्चे नशा करते हुए हम देखते हैं। ये नशे पे धुत गिरते पड़ते रहते हैं। हम में से कितने लोगों ने इन नशीली चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आवाज़ उठाई है, बताइए। कितने बार गैर कानूनी धंधे की जानकारी पुलिस को दी है या इन गैर कानूनी धंधों को रोकने के लिए कोई प्रोटेस्ट किया है, जिससे आंख पर पट्टी डालकर बैठे हुए अधिकारियों की पट्टी हटा सके, नहीं किया। जबकि जनता का भी फर्ज बनता है शहर में होने वाले क्राइम पर आवाज़ उठाएं। अब तो काश इन नौजवानों को ये बात समझ में आए, दुश्मनी करने से या दुश्मनी पालने से आप ही का नुकसान होता है, इससे किसी का फ़ायदा नहीं होता। जो जवानी ऊपर वाले ने दी है उसकी नापरवाही करके अपनी ज़िंदगी गलत धंधे गलत काम करके बर्बाद कर रहे हैं। इनके ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं माँ बाप और हम भी हैं। और बड़ा अफसोस होता है आज ऐसे कई माँ बाप हैं जो अपने बच्चों के गलतियों पर भी दूसरे बच्चों को मारने उनके घर तक पहुंच जाते हैं। अगर सामने वाला बच्चे का बाप गरीब है तो कहते हैं तेरे बच्चे की हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को मारने की। उसके माँ बाप के सामने, अपने खुद के बच्चों के सामने उन गरीब बच्चों को मारते हैं। और यहाँ तक कि ये भी देखा गया है कि गरीब बाप की भी पिटाई की जाती है बिना सच जाने। जैसे कि कानून इन्हीं का है, जिससे उन बच्चों में और हिम्मत आती है। और वहीं अगर कोई इनसे बड़ा ताकतवर है वहाँ ये कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। जब वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है तो गरीबों के साथ क्यों नहीं किया जा सकता। मगर यहाँ इनकी आन बान शान, इनकी इज्जत आड़ी आ जाती है और अपने आप को बहुत बड़ा इज्जतदार समझने लगते हैं, जबकि हकीकत में ऐसे लोगों को कोई इज्जतदार नहीं समझता, बल्कि इन्हें तो गुंडा ही समझकर इनके मुंह लोग नहीं लगते। ये बात ऐसे लोगों को समझ में आनी चाहिए। जब माँ बाप ही मारपीट में अपने बच्चों के सपोर्ट में हाथों में हथियार थामे आएंगे तो इनका असर इन बच्चों में पैदा होता है, जिससे उन बच्चों में और हिम्मत आती है और वो इस तरह कानून अपने हाथों में लेते हुए गुंडे बन जाते हैं। और उसी का नतीजा आज इस तरह के हादसे ज़्यादा हो रहे हैं। जबकि मामले को प्यार से शांत किया जा सकता है, मगर शांत करने के बजाय अपने ईगो पर लेते हुए और बढ़ा रहे हैं। इनके इन्हीं हरकतों से इनके बच्चे इनके हाथों से निकल जाते हैं और जैसे जैसे बड़े होते हैं गलत काम करने वालों से, गुंडों से ताल्लुकात बढ़ाते हैं और नशे की आदी भी बन जाते हैं और एक दिन बड़ा हादसा कर गुजरते हैं और इंसान से शैतान में ढल जाते हैं, जिन्हें ये तक पता नहीं होता कि जिसको मार रहे हैं उसके परिवार का क्या होगा। जिस माँ ने पाल कर अपने जवान बच्चे को बड़ा किया है उस माँ का क्या होगा, और इन बहनों का क्या होगा जो कई सपने लेकर दुल्हन बनी थी। जब आप किसी की जान लेते हो तो याद रखो वो किसी और की भी जान होती है। जब वो चले जाती है तो उन्हें भी तकलीफ होती है। कुछ लोग बदले की आग में जलते हुए बदला लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो कुछ लोग जो बदला ले नहीं सकते वो ऊपर वाले से इनके लिए बद्दुआ करते हैं। तो ज़रा सोचो, अगर उनकी दुआ कबूल हो गई तो आपका क्या हाल होगा। यानी हर तरफ से आप ही का नुकसान है। जिसे आपने दुश्मन समझकर मार दिया उस वक्त कुछ देर के लिए आपको खुशी भी होगी, मगर नुकसान आपका भी होगा।
अक्लमंद बनो, गुस्से पर काबू रखना सीखो, सबसे पहले माफ करना सीखो, उससे पहले जबान पर काबू रखना सीखो। इस्लाम के बताए हुए रास्तों पर चलो, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। इंसान बनो, गुंडा दादा डॉन बनने का ख्वाब भी मत देखो, इससे आपकी उम्र कम होगी और जवानी में ही आपको इस हसीन दुनिया को छोड़कर जाना होगा। दूल्हा बनने की उम्र में जनाजे उठ रहे हैं। शादी के 1-2 साल में अगर नौजवानों की अर्थियां उठने लगे तो उन सुहागनों का क्या होगा। अपने गुस्से पर काबू रखो, वरना ये गुस्सा आपको भी अपनी सही जगह दिखा देगा। किसी को मारने से पहले 100 बार सोचना, आपके घर में भी कोई आपका इंतजार कर रहा है। और इतिहास उठाकर देख लो, जंग, लड़ाई और झगड़े से आज तक किसी का फायदा नहीं हुआ है। राजा महाराजा तक की नस्लें खत्म हो गई हैं। आप क्या चीज हो। इसीलिए अभी भी वक्त है, अपनी गलतियों पर माफी मांगो और माफ करना सीख लो, वरना बहुत देर हो जाएगी। जिम्मेदारों से यही कहूँगा, मरने वाले मातम के घर में जाकर दिलासा देने से पहले दुश्मनी को मिटाने की कोशिश करेंगे तो किसी के घर में मातम नहीं होगा। और अपने आप को शहर के जिम्मेदार कहलाने वाले जिम्मेदार बनो और बीजापुर शहर को, जिले को क्राइम मुक्त करने के लिए आवाज़ उठाना सीखो। ये न्यूज़ समझ में आए तो दूसरों तक भी पहुंचाना, क्योंकि हर एक की जान बहुत कीमती है। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन, हक की आवाज़। मैं हूँ शकील अहमद बागमारे।